सभी सम्मानित बेसिक शिक्षक साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध नियमों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, नियमावली के आधार पर उत्तर प्रदेश जो हाई स्कूल शिक्षक संघ कर रहा है। इसके संबंध में हम आप सबने 1 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में एक बृहद आंदोलन किया। LIU ने समाचार पत्रों ने उसे प्रमुखता दी और उसका परिणाम आप सबके सामने कल पुनः आदेश जारी हुआ है। हमारा और उत्तर प्रदेशी जो हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के समस्त बेसिक शिक्षकों का एक ही निर्णय है कि जब तक विभाग के द्वारा हमको सरकारी सिम, सरकारी डेटा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब तक हम ना ही फेस रीडिंग करेंगे और ना ही ऑनलाइन उपस्थिति लेने का काम करेंगे। और उसके लिए हमारे तर्क हैं। हम नियमों के अंतर्गत बात करते हैं और नियमों के अंतर्गत ही सरकार के सामने इसको रखने का प्रयास करते हैं। विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि फेस रीडिंग की जाए। मैं उन विभाग के उच्च स्तरीय जिम्मेदार अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि 14 साल से नीचे के बच्चों का फेस रीडिंग करके उसको वायरल किया जाना क्या बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन नहीं होगा? क्या हमारी बहनें जो विद्यालय में कार्यरत हैं उनका फेस प्रेरणा ऐप के माध्यम से वायरल होगा? क्या किसी अप्रिय घटना को होने से विभाग अपनी जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि प्रेरणा ऐप की तमाम कमियां हैं जिनको साक्ष्यों सहित हमने तत्कालीन महानिदेशक महोदय आदरणीय विजय करुणानंद जी के सामने रखी थी, जिनको उन्होंने स्वीकार भी किया था। सबसे बड़ी प्रेरणा ऐप की कमी यह है कि प्रेरणा ऐप जो बनी हुई है, चाहे इसको संचालित करने वाला टेक्नोसिस प्राइवेट लिमिटेड और चाहे GoDaddy.com, ये इसका जो सर्वर है वो अमेरिका की एरिज़ोना सिटी में है। इस पर अपने विभाग का कोई अधिकार नहीं है और उसमें स्पष्ट लिखा है, उनकी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि जो भी हमको डाटा मिलेगा हम उसको वापस नहीं करेंगे। तो वैसे भी हमारे बेसिक शिक्षकों का डाटा अब सुरक्षित नहीं रह गया है। एक प्रेरणा ऐप तो सारे डाटा जो व्यक्तिगत डाटा है उसको भी हैक कर रहा है, साथ उसको भी खींच रहा है। इसलिए प्रेरणा ऐप कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। और मेरा मानना है कि जब तक विभाग सरकारी मोबाइल, सरकारी सिम और विभागीय डाटा नहीं देगा, तब तक उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक इस व्यवस्था का विरोध करता रहेगा, बहिष्कार करता रहेगा। और पायलट प्रोजेक्ट जो 7 जनपदों में लगा हुआ है, यहाँ का बेसिक शिक्षक इस हेतु अपना कोई भी कार्य नहीं करेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय विजय करुणानंद जी से तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री द्विवेदी जी से संगठन की वार्ता हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि प्रेरणा ऐप से सेल्फी या उपस्थिति टीचरों की नहीं ली जाएगी। उसके बाद भी विभाग अपने किए गए वादे से मुकर रहा है। तो बेसिक शिक्षक भी इस अपमान को सहने के लिए किसी भी स्थिति में तैयार नहीं है। मैं एक बात और विभाग के लोगों अधिकारियों को जानना चाहता हूँ कि आप बेसिक शिक्षकों का की फेस रीडिंग करा रहे हो, इतना विश्वास उनके ऊपर कर रहे हो, उनकी ऑनलाइन उपस्थिति ले रहे हो, क्या विभाग के निचले स्तर से कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक क्या अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दे रहा है? जब स्वयं आप लोग ऑनलाइन उपस्थिति नहीं दे रहे हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है, तो बेसिक शिक्षक पर इतना बड़ा अविश्वास विभाग के उच्च अधिकारी क्यों कर रहे हैं? मेरे विचार से परे है। इस पर विभाग को सोचना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश का एक बेसिक शिक्षक चाहे किसी भी संगठन में हो, लेकिन इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के आह्वान पर एक शिक्षक जो रिकॉर्ड में है कि 98% शिक्षकों ने इसका बहिष्कार किया है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग अपने निर्णय पर अडिग रहिए। विभाग से हम आपसे लोग संघर्ष करेंगे और अपनी इस जायज मांग को बनवाने का काम करेंगे। जय शिक्षक, जय भारत।